दीदी ना हाथ धो के आज नाश्ता बना रही हो? मेरा लंच पैक किए क्या? हाँ, क्योंकि आज से मुझे भी जाना है ड्यूटी। ये क्या बकवास कर रही हूँ? मेरा लंच बॉक्स रेडी है तो रख दीजिए मेरे बैग में। मम्मी जी लीजिए, दवाई खा लीजिए और खाना आपका ढक के रख दिए हैं, खा लीजिएगा, शाम में मिलेंगे। हाँ बेटा रख दो। ठीक है, ठीक है बेटा, अच्छे से जाइएगा। लीजिए दीदी, लल्ला को संभालिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे भी जाना है आज से ड्यूटी, तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी लल्ला को। अरे ये क्या बदतमीजी, आप मेरी नौकरी से जलती हो, बकवास मत करो। मुझे ऑफिस से डांट पड़ेगी तो आपको सुकून मिलेगा क्या? आने दीजिए जेठ जी को, जब आपको डांट सुनाऊंगी ना तभी आप सुधरेंगी। अगर वो आपके जेठ हैं तो उससे पहले वो मेरे पति हैं, मैं उनका गुस्सा सह लूंगी। आप और देवर जी तो ड्यूटी करते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं। मुझे भी 2-4 पैसे की जरूरत होती है। क्यों मैं हर बार दूसरे के सामने 2-4 पैसे के लिए हाथ फैलाऊं? वो भी गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं। एक तो मेरा पति भी निकम्मा है, आप क्या चाहती हैं मैं भी निकम्मी रहूं? इसलिए आज से मैं भी ड्यूटी करने जाऊंगी। दीदी आपकी छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में मुझे अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्यों नौकरी छोड़नी पड़ेगी आपको देवरानी जी? आप ही तो बोलती हो कि पैसा से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसा है तो सब कुछ है। आपके जैसा 1000 नौकरानी को लाइन लगा दे सकते हैं, तो उसी 1000 नौकरानी में से एक निकाल लीजिए, लल्ला को संभाल लेगी। हेलो सर, मुझे आज छुट्टी चाहिए। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी। पता है माँ, मेरी जेठानी आज मार खाने वाला काम की है। क्या की बेटी? मेरी बराबरी करने चलिए, नौकरी करने का भूत चढ़ गया है उस पे। अब लल्ला को किसके सहारे छोड़कर नौकरी करने जाओ? तुम रखोगी क्या लल्ला को माँ? अरे तुम्हारी भाभी भी नौकरी करती है, उसका भी बच्चा है, दोनों पोता पोती के आते हुए क्रिकेट खिलाने के लिए मैं नहीं रख पाऊंगी। अब किसके सहारे छोड़कर जाओ लल्ला को? जिसके सहारे तुम छोड़ के जा रही थी उसकी तो तुम इज्जत की नहीं। अब भोगो, खुद जिम्मेदार हो तुम। मैं क्या की माँ जो तुम मुझे ही सुना रही है? बड़ी चली थी सबको पैसे से खरीदने। अरे बेटी, हर जगह पैसा काम नहीं आता है, परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। कितना वो करती थी, घर का सारा काम करती थी, ऊपर से एक बच्चा। नौकरी करना आसान है लेकिन बच्चा लेकर घर का काम करना आसान नहीं है। अब क्या करूँ माँ, मैं तो तुम्हारे ही भरोसे कूदती थी। आएगी तो माफी मांगना, बोलना कि हम आपके बिना नौकरी नहीं कर सकते हैं। दीदी उनकी तारीफ करना बेटा। जब तुम्हें सैलरी मिलती है तो कभी कभी दीदी के हाथ में रख दिया कर। बोलो दीदी जो आपको घटल बढ़ाल है ले लीजिएगा, घर आप ही संभालती हैं, घर चलाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरे से ये सब नहीं होगा। दीदी दीदी मुझे माफ कर दो अपनी छोटी बहन समझकर। ठीक है माँ, चल रख। रंग तेरी कमजोरी नहीं, तेरा पहचान था और सपना तेरा हाथ। काली, मेरे मौसी आ रहे पूरे परिवार के साथ गर्मी का छुट्टी मनाने, तो ये कॉपी किताब छोड़ो और चलो किचन में। पर ननद जी मेरा कल एग्जाम है। आपका कहने का मतलब है कि मैं रिश्तेदारों को भगा दूं और बोलूं कि मेरी भाभी आईएएस की पढ़ाई कर रही है? अरे रिश्तेदार भी उतने ही जरूरी हैं जितने आपके ये ना पूरे होने वाले शौक। ननद जी दोनों जरूरी है, बस थोड़ा सा आप मैनेज कर लो ना प्लीज। देखो ससुराल में हो तो काम तो करना पड़ेगा, और वैसे भी आईएएस का शौक आपका है, ससुराल वालों का नहीं। कामचोर लिटरेट गर्ल जी। बहू कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारे लिए पेन लाई हूँ, एग्जाम में 2 पेन एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए। मम्मी जी बर्तन धोने जा रही हूँ, आप रख दीजिए। बेटा तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मेहमानबाजी करो। आईएएस की एग्जाम कोई खेला नहीं है बेटा, जाके पढ़ाई करो। ठीक, पर मेहमान को खाना कौन देगा बनाकर? बहू समय लौट कर नहीं आता है, एक बार चला गया मतलब चला गया। रही बात मेहमानों को, तो उनका वेलकम है मेरे घर में, हम लोग मिलजुल कर बना लेंगे। तुम बस अपना पढ़ाई करो, पढ़ने वाले लोग ज्यादा मेहमानबाजी नहीं करते बेटा। और वैसे भी रिश्तेदार चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, समय पे मुझे 1 रुपया रिश्तेदार नहीं देंगे, तुम दोगे। चुपचाप पढ़ाई करो। अरे ननद जी ये क्या कर रही हो? आप अपने काम से मतलब रखो, भैया के पर्स से पैसे ले रही हूँ। एक बार भैया से पूछ तो लेती। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। रात के 8 बज रहे, आज खाना बनेगा कि भूखे पेट सो जाए? जा रही हूँ बनाने। बहू भिंडी खा लोगी बेटा? ज्यादा हो रहा है माँ। सोनी क्या अपनी बहू के सपनों को कद्र करना ज्यादा हो रहा है? मैं बना लूंगी। ऐसे में तो खाना ही बनाते मेरी बहू का जिंदगी बीत जाएगी, पढ़ाई कब करेगी? चलो मेरी हेल्प करो, तुम पढ़ाई करो बेटा। क्या एक बहू के लिए अपना सपना पूरा करना इतना कठिन है? नन्ना जी मम्मी जी कहाँ है?
क्या हुआ भाभी, आईएएस नहीं बने क्या? जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लाओ, बहुत सर दुख रहा था, खुद बना लो। क्या हुआ बहू, आईएएस बन गई क्या? मम्मी जी मैं फाइनली आपके अटूट समर्थन से आईएएस बन गई। आपने आज साबित कर दिया कि माँ तो माँ होती है। अगर आपका आशीर्वाद और सपोर्ट नहीं होता तो मैं कभी आईएएस नहीं बनती। आपने मुझे नया जीवन दिया माँ। लोगों को ससुराल सबसे डर लगता है, लेकिन हर ससुराल में आपकी जैसी माँ हो तो कोई भी कुछ भी बन सकता है माँ। बहू आईएएस के लिए रंग नहीं हौसला चाहिए था, वो तुझ में था। रंग तेरी कमजोरी नहीं, तेरा पहचान था और सपना तेरा हाथ। अच्छा आप रोज ऑफिस जाओगे तो घर का चूल्हा चौकी कौन करेगा? ये क्या बोल रही है सोनी? बहू आज यहाँ तक पहुँच गई, तुम चूल्हा चौका की बात कर रही हो? बहू इतना पढ़ाई चूल्हा चौका करने के लिए नहीं की थी, ये बात भी आज बहू ने साबित कर दिया। आज से चूल्हा चौका तुम संभालोगी और बहू नौकरी पे जाएगी। बहू कहाँ जा रही है बेटा? खाना बनाने। बेटा मैं खाना बना दूंगी, तुम आराम करो। प्रणाम मम्मी, कैसी हो? ठीक हूँ। कल तुम्हारी डिलीवरी है ना, याद रखना बेटा, खानदान का नाक नहीं कटना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए। ठीक है मम्मी। मम्मी जी अगर लड़की हुई तो? बहू लड़की होगी तो घर की लक्ष्मी आएगी, और अगर लड़का होगा तो घर का वंश बढ़ेगा। पर मुझे तो तुम्हारी तरह क्यूट क्यूट लड़की ही चाहिए। पर मम्मी जी आसान नहीं होता औरत की जिंदगी को आसान समझना। किसका मन कितना थका हुआ है ये ऊपर से नजर नहीं आता। क्या हुआ, पिल्लो लेके कहाँ जा रही हो? नीचे सोने। क्यों, नीचे क्यों सोने जा रही हो? वो मेरे पीरियड्स आ गए। पीरियड्स है तो तुम मुझे शाम में क्यों नहीं बताई? मैं ऑफिस से आते वक्त तुम्हारे लिए हॉट बैग और चॉकलेट लेते आता। चलो ऊपर सो जा, कल मैं तुम्हारे लिए सारी चीज ले आऊंगा। और नेक्स्ट बार याद दिलाना टाइम का, ताकि मैं पहले से ही सारी चीजें ला के रख सकूं। नहीं यार मैं नहीं आ सकती। कहाँ जाने की बात हो रही है बहू? मम्मी जी मेरी फ्रेंड वैलेंटाइन डे मनाने शिमला जा रही है, तो हम दोनों को भी बोल रही है चलने। बेटा तब जाओ ना, इसी बहाने तुम दोनों का घूमना भी हो जाएगा। पर अभी कैसे जा सकती हूँ, अभी तो मेरी शादी हुई है। हाँ तो शादी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम घूमना फिरना बंद कर दोगे। जाओ ट्रिप पे जाओ, जाओ पैकिंग करो। बहू खीर बन गई, और कितना टाइम लगेगा? बाहर सब गेस्ट लोग वेट कर रहे हैं बेटा। मम्मी जी एक गलती हो गई, खीर में चीनी की जगह नमक पड़ गई, मुझे पता नहीं चला। ओहो अच्छा कोई बात नहीं, तुम जल्दी से ऑनलाइन खीर ऑर्डर कर दो, तब तक आ जाएगा। मैं लोगों को अपनी बातों में फंसा के रखती हूँ। हाँ। बहू तुम्हारी कनाडा वाली बुआ आ रही है, हर चीज फटाफट रेडी रखो। जी मम्मी जी। बहुत धूल लगे हैं सैंडल में। भाभी कितनी डस्ट है आपके एरिया में, मेरे महंगे सैंडल गंदा हो गए। थोड़ा साफ साफ एरिया में रहा करो। सैंडल खुली बुआ जी? नहीं मैं बेड पर भी पहन के सोती हूँ। दीदी पानी। आरो? क्या दीदी आरो का है ना पानी? नहीं पास के पहाड़ी का। सोनी जी बुआ लो 20 रुपया का पानी बोतल ले लेना, बाकी कीप दो चेंज। थैंक यू बुआ। गरीब बुआ जी चाय। मैं चाय नहीं पीती। एक्चुअली मैं ये सबसे थोड़ा ऊपर उठ गई हूँ। तुम पी लो, मैं तुम्हें देखने आई थी। वैसे नमूने हो, कैसा लग रहा है यहाँ? बिल्कुल अच्छा लगता है बुआ जी, एक नंबर के। इनके परिवार जो देखने आते हैं ना, कंजर है सब के सब। कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी माँ समझ के सब बता, क्या क्या अच्छा नहीं लगता तुम्हें यहाँ? बुआ जी मेरी माँ इतनी जंगली नहीं हो सकती। वॉशरूम। मम्मी जी खाना लगा दूं? नहीं बहू, गर्मी बहुत बढ़ गया है, भर भर थारी खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। ठंडा बेल के जूस और तरबूज खाने का मन कर रहा है। ठीक है मम्मी जी अभी लाई। हाँ, ये बैंक में लाइन बहुत लंबा रहता है, एकदम मन हराहट हो जाता है। हाँ ये सब बैठ के करती है, दिन भर खाली मोबाइल चलाते रहती है। बहू घर में साड़ी नहीं पहनना, सूट ला दूंगी हल्का हल्का कॉटन का, वही पहनना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी मैं भी सोच रही थी कि मैं सूट पहनूं, लेकिन मुझे डर लगता था कहीं आप मना ना कर दो। तो तुम्हें बोलना चाहिए ना बेटा कि मम्मी जी सूट ला दीजिए, बहुत गर्मी है। मैं तुम्हें कभी बहू मानी हूँ? जैसी सोनी है वैसे तुम हो, दोनों मेरी बेटी हो। माँ भाभी को सूट दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू बेटी में फर्क होता है, एकदम माथा पे मत चढ़ा दो। बहू है बहू रहने दो, कोई जरूरत नहीं है सूट लाने की। मम्मी जी ला बेटा, यहाँ रहूंगी तो मेरी बहू का दिया हुआ अमृत जहर हो जाएगा। बहू मम्मी जी दो बहू।
देखो तो सूट लाई हूँ, अच्छा है। अच्छी है मम्मी जी, बहुत सुंदर। ठीक है बेटा, पहन के आओ। हाँ अभी पहन के आती हूँ। मेरे लाख मना करने के बाद भी आप बाज नहीं आई, आखिर बहू को सूट लाकर आप दे ही दी। देखियो ना बुआ की बहू को, जब नई नवेली थी सबको गाय लगी थी, अब नागिन बन गई है, किसी को कुछ बोलने भी नहीं देती है, और कोई बोलता है तो तुरंत डस लेती है। सोनी, तुम्हें देखकर मुझे अब लग रहा है कि क्यों नहीं समधन जी तुम्हें सूट पहनने के लिए वहाँ देते हैं। अरे बहू बेटी में अंतर क्या है? तुम भी तो ससुराल गई हो। अरे एक बेटी को विदा करके भेजे हैं तो दूसरी बेटी को विदा करके लाए हैं, दोनों तो बेटी है, फर्क क्या है दोनों में? और करूँ तो करूँ कैसे फर्क, जब वो मुझे मम्मी जैसा मानती है, टाइम पे खाना पीना, कपड़ा लत्ता, तेल मालिश सब करती है, तो मैं कैसे उसे बहू मानूं? जब उसकी बारी आई तो मैं उसे बहू मानूं? सिर्फ साड़ी पहनने से कोई बहू नहीं होता है बेटा। वो देखो तो किचन में काम करती है तो हर पसीना से पूरा भीग जाता है शरीर, इतनी गर्मी है। अरे उसका शरीर सड़ जाएगा, कुछ तो रहम करो बेटा। ये सास बहू में बहुत प्यार है, क्या करूं जो दोनों में फूट हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी देखो, रूम में छुपकर काजू किशमिश बादाम खा रही है तुम्हारी बहू, तुम्हारे लिए लाए हैं कभी भैया?